दुनिया में भी अगर किसी सींगदार बकरी ने बेसींग बकरी वाली बकरी को मारा तो कयामत के दिन उसको भी बदला देना होगा। वहां कोई किसी से बच नहीं सकता है, कोई किसी से बच नहीं सकता है। इसलिए मुआशरे पे नजर डालो, कोई किसी को कत्ल न करे, कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई किसी की हत्या न करे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से दहशतगर्दी जो आज हमारे भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है और हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है, और ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी पूरी दुनिया में दहशत मचाकर देश हमारे भारत के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं और भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। इन दहशतगर्दों को पकड़ो और जहां भी तुम्हें किसी के ऊपर शक हो और संदेह हो, फौरन पुलिस को इंफॉर्मेशन करो और बताओ कि हमें ये डाउटफुल आदमी लग रहा है, इसकी छानबीन की जाए। आप इस तरीके से देश की मदद कर सकते हैं और देश की मदद करना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी का वो शेर याद है, सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है। इस क्या है आपको मालूम? यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान, ये भारत हम सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। इस देश की जितनी भी हम रक्षा कर सके वो हमारी अपनी रक्षा होगी। दहशतगर्दों और आतंकवादियों को जितना हम सरेंडर करवा सके, पकड़वा सके, ये हमारी इस देश के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। बताओ इन दहशतगर्दों को, इन ISIS वालों को, बताओ इन दाइश वालों को, बताओ इन तमाम गलत आतंकवादी तंजीमों के लोगों को अगर कहीं टकराए, इनसे कहो कि हमारा कुरान तो कहता है कि मन कतल नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को, किसी एक मनुष्य को, किसी एक मानव जाति के एक मनुष्य को, एक इंसान को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो किसी एक को कत्ल करता है, कोई एक मनुष्य किसी एक मनुष्य को कत्ल कर देता है, मुसलमान नहीं, किसी भी मनुष्य को अगर वो कत्ल करता है तो वो एक मनुष्य को कत्ल नहीं करता, कत्ल अन्नास जमीआ, वो पूरे विश्व को कत्ल करता है। पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की मानवता का कातिल है। मेरे प्यारे साथियों, ये भारत मुल्क हमारा है, इसकी रक्षा और हिफाजत करना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं आपको इस देश की सच्चाई भी बताता हूं। मैं सऊदी अरब जाता हूं, इतना खुल के बोलने को हमें नहीं मिलता है। मैं कुवैत गया हूं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर मिलता है कि आपको यही बोलना है, बस आप दूसरी बात नहीं बोल सकते। मैं दुबई गया हूं, वहां पर भी हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। ये हमारा मुल्क है भारत, जो हमें हमारी आवाज, हमारी मजहब की आजादी पूरी देता है और अपने मजहब का प्रचार करने का पूरा मौका देता है। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये लिख के नहीं मिलता कि आप इस टॉपिक पे बोलो, आपको अपने धर्म का प्रचार करने का हक है, लेकिन हाँ, दूसरे के मजहब को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो आप, दूसरे की धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हो आप अपने मसलक का तर्जमानी कर सकते हो, लेकिन दूसरे के मसलक को या दूसरे के तरीके को आप उसको बुरे अंदाज में पेश नहीं कर सकते हो, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हो। तो हमें हमारे मजहब का, हमें हमारे मसलक का प्रचार करने का पूरा हक है और प्यार और प्रेम के दायरे में है और हर किसी को है। ये आजादी अगर कहीं मिलती है तो ये हमारे मुल्क भारत के अंदर मिलती है।